Hi guys, welcome to the code behavior. So today we are watching Laravel Angular tutorial part 43. So guys, प्रीवियस वीडियो में हमने जो हमारा डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड से जो हमारा ऐड का फॉर्म था वो हमने यहाँ से रिमूव करके जो रजिस्टर का फॉर्म था उसमें हमने कॉन्टैक्ट फील्ड को ऐड करके रजिस्टर फॉर्म को हमने कंप्लीट कर दिया था. ओके, सो ये हमारा जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में हम क्या करेंगे, केवल हम यहाँ पे डिलीट, एडिट और ये सब जो एक्शन है उसको हम यहाँ पे शो करेंगे. ओके, और ऐड का फॉर्म जो है वो हमने रिमूव करके रजिस्टर फॉर्म में शिफ्ट कर दिया है. सो गाइज, आज के इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे हम, वो है लॉग आउट फंक्शनैलिटी इन एंगुलर. सो एंगुलर में हम लॉग आउट फंक्शनैलिटी को कैसे परफॉर्म करते हैं और JWT टोकन को हम कैसे हैंडल करते हैं, कैसे इनवैलिड करते हैं इस लॉग आउट फंक्शनैलिटी में, वो हम देखेंगे आज के वीडियो में. सो गाइज, ये है हमारा लॉग आउट बटन. ठीक है, सो हमें कहाँ पे करना है, इसको कहाँ पे रखना है हमें, वो हम देख लेते हैं यहाँ पे एंगुलर में. सो जो हमारा ये लिस्टिंग वाला यहाँ पे HTML है, जो कौन सा कंपोनेंट है, यूजर कंपोनेंट. सो इनसाइड द यूजर कंपोनेंट वी हैव पुट द वन बटन दैट इज लॉग आउट बटन. ओके, सो इन आफ्टर क्लिकिंग टू द लॉग आउट बटन वी हैव टू कॉल सम फंक्शन दैट विल परफॉर्म द लॉग आउट स्टेप और लॉग आउट प्रोसेस. ओके, सो हमें क्या करना पड़ेगा, क्लिक पे ये हमें क्लिक इवेंट एक लगाना पड़ेगा यहाँ पे. ओके, सो जस्ट राइट क्लिक and call function you can write here log out user. ओके, सो जस्ट सो हमने यहाँ पे फंक्शन का नाम लिख दिया. ओके, सो यहाँ पे अगर हम इसको रन करके चेक करते हैं तो यहाँ पे एरर शो हो रहा है, क्योंकि लॉग आउट जो हमारा यूजर फंक्शन है, लॉग आउट यूजर फंक्शन, ये हमने अभी क्रिएट नहीं किया है. सो इस फंक्शन को हमें कहाँ पे क्रिएट करना है, यूजर कंपोनेंट डॉट ts में. ओके, सो हम अभी क्या करेंगे, जो हमारा डिलीट वाला फंक्शन है, जस्ट कॉपी दिस फंक्शन. ओके, सो जस्ट कॉपी दिस फंक्शन एंड पेस्ट हियर. ओके, सो हमने पेस्ट कर दिया और यहाँ पे हमें कॉपी दिस लॉग आउट यूजर फंक्शन एंड पेस्ट इंस्टीड ऑफ डिलीट डेटा फंक्शन. ओके, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं. सो जस्ट रिमूव द ID एंड यहाँ पे हमें कंफर्मेशन लेना पड़ेगा, आर यू श्योर यू वांट टू लॉग आउट. ओके, सो ठीक है, लॉग आउट के लिए कंफर्मेशन हम यहाँ पे पहले यूजर से लेंगे. अगर उसने कंफर्म कर दिया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, फंक्शन अपना कॉल करेंगे, जो कि क्या होगा, लॉग आउट. और लॉग आउट में क्या होगा, यहाँ से हम पास कर देंगे क्या, ठीक है. अब यहाँ पे एरर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे प्रॉपर्टी लॉग आउट यूजर डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप दिस. सो मतलब जो हमारा सर्विस है उसमें ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. ओके, सो जस्ट गो इनसाइड दिस सर्विस एंड कॉपी दिस फंक्शन अपडेट स्टूडेंट and paste it here and you can write this function like, क्योंकि हम सेम फंक्शन को ही हम यूज कर रहे हैं, तो you can replace it by logout user function. और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक चीज पास करेंगे and that is token. ओके, सो टोकन हमें यहाँ से पास करना पड़ेगा, कहाँ से, जो हमारा फंक्शन है TS में. ओके, सो टोकन हमें कहाँ से मिलेगा, टोकन हम गेट कर लेते हैं लोकल स्टोरेज dot get item and this is token. ओके, टोकन हमने गेट कर लिया और यहाँ पे हमने पास कर दिया. ओके, अब हम यहाँ पे देख क्या रहे हैं, ये लाइन हमें चाहिए नहीं. सो इस लाइन को आप डिलीट कर सकते हो. ठीक है, सो इसको आप डिलीट कर दो. हमने इसे डिलीट कर दिया. और अगर सक्सेस होता है तो लॉग आउट के सक्सेस पे हमें कोई मैसेज तो शो कराना नहीं है. ओके, हमें क्या शो कराना है, हमें इसे, अगर हमने लॉग आउट कर दिया तो सिंपली हमें इसे लॉगिन के पेज पे रीडायरेक्ट कराना है. ओके, सो जस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, राउट यहाँ पे है नहीं, राउट है यहाँ पे, और कंस्ट्रक्टर में भी हमने यहाँ पे राउट लिखा हुआ है. ठीक है, सो अगर मैं इसको फिर से आपके लिए लिखूँ, क्योंकि मैंने पिछले कहीं भी इस पेज में यूज़ नहीं किया हमने इस राउटर को, सो मैं आपको यहाँ पे फिर से लिख के दिखाता हूँ. सो कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें जाना है. कंस्ट्रक्टर कहाँ पे, यहाँ पे. ठीक है, सो आप यहाँ पे अगर आपको कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है, कोई चीज़ यूज करनी है, तो वो कैसे यूज करते हैं उसके लिए मैं आपको यहाँ पे फिर से राइट करके दिखा रहा हूँ. हमें यहाँ पे राउटर यूज करना है. ठीक है, तो राउटर आप जैसे लिखोगे वैसे आपका यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, सजेशन एंटर आप करोगे तो ये यहाँ पे फिर से इंपोर्ट हो जाएगा. ओके,
सो हमें क्या करना है, अगर सक्सेस होता है लॉग आउट सक्सेसफुली, सो हमें इस केस में क्या करना है, दिस डॉट राउट डॉट नेविगेट। ओके, नेविगेट हमें करना है, और नेविगेट कहाँ पे करना है, लॉगिन। और लॉगिन के लिए जो नेविगेशन का वो है वो क्या है, सिंपल जो हमारा रूट यूआरएल है उसी पे ही हमें रीडायरेक्ट करा देना। ओके, सो ये लॉग आउट हो जाएगा। ओके गाइज, सो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये हमारा हो गया लॉग आउट। अब यहाँ से हमने लॉग आउट यूज़र कॉल कर दिया है। अब हमें जाते हैं कहाँ, सर्विस में। सर्विस में एरर क्या आ रहा है, टोकन। टोकन हम यहाँ से सेंड नहीं कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे शो हो रहा है। सो लॉग आउट हम चेक करते हैं, लॉग आउट यूज़र यहाँ से ts। सो यहाँ से हम पास तो कर रहे हैं लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम टोकन, ठीक है, हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। सो एरर क्या है, एरर यहाँ पे अगर हम चेक करें तो यहाँ पे दे रहा है टोकन इज डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू इज नेवर रीड, पैरामीटर टोकन इम्प्लिसिटली हैज़ एन एनी टाइप। सो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, पहली बात तो ये है कि हम टाइप डिफाइन कर दें। टाइप हमने डिफाइन कर दिया। ओके, अब हमें क्या करना है, इसको पास करना है। पास कहाँ पे करना है, जस्ट क्योंकि हमारा जो मेथड होगा वो क्या होगा, गेट मेथड होगा, ठीक है, गेट मेथड होगा लॉग आउट का। अभी हम चेक करेंगे, और डेटा हमको यहाँ पे सेंड नहीं कर रहे हैं, दिस इज टोकन। ओके, और हेडर पे यहाँ पे हम हेडर पास करेंगे। हेडर हमें पास करना पड़ेगा जिसमें क्या होगा, हमारा ऑथराइजेशन होगा। ओके, सो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है क्या है, लॉग आउट। एपीआई में जो फंक्शन है वो क्या है, लॉग आउट। अब हम चेक करते हैं लारावेल। ओके, सो लारावेल में हम चलते हैं, तो जो हमारा एपीआई कंट्रोलर है इसमें हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है पहले से, एंड दैट फंक्शन इज नोन एज लॉग आउट फंक्शन। सो व्हाट वी आर चेकिंग हियर, फर्स्टली वी आर चेकिंग कि जो हमारा पैरामीटर में हम क्या भेज रहे हैं, टोकन, ठीक है। एक चीज़ हमें यहाँ भी एक चीज़ और देखना पड़ेगा, जो हमारा api.php जहाँ पे हमारा राउट सेट है। सो ये लॉग आउट हो गया, और यहाँ पे हमने क्या किया है, टोकन हम पास कर रहे हैं। जो हमारा की है, की का नाम क्या है, टोकन। अब वैल्यू में टोकन की वैल्यू आ रही है। ओके, सो लॉग आउट में यहाँ पे हम टोकन पास कर रहे हैं, ठीक है। सो एपीआई कंट्रोलर में हम आते हैं। सो यहाँ पे हम फर्स्टली वी आर चेकिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ टोकन। सो टोकन एग्जिस्ट, इफ नॉट एग्जिस्ट, if this is empty then we are returning the message with token is required. Okay, and status is false and code 2। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ट्राई में इनवैलिडेट। सो जो एग्जिस्टिंग टोकन है उसको क्या हम कर रहे हैं, इनवैलिड कर रहे हैं, इनवैलिडेट कर रहे हैं। ओके, सो इनवैलिडेट करेंगे तो क्या होगा, जो भी टोकन अगर हम फर्दर उस टोकन से रिक्वेस्ट हम भेजते हैं तो क्या होगा, वो इनवैलिड होगा, मतलब हम उसे ऑथराइज नहीं कर सकेंगे, मतलब जो हमारा फंक्शन है वो ऑथराइज एक्सेस नहीं मानेगा उस केस को। ओके, सो अगर सब कुछ सही रहेगा तो हम यहाँ पे ये मैसेज थ्रो करेंगे, एंड इफ देयर इज सम टाइप ऑफ एरर, इन टाइप ऑफ एक्सेप्शन, JWT token exception, then we are returning here token exception. Okay, so one thing more we have to do inside the Laravel, Angular, what that is user component.ts। one more thing, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोड 1 जब आ रहा है तो हम नेविगेट तो कर रहे हैं लॉगिन पे। एक चीज़ और हमें करना पड़ेगा कि लोकल स्टोरेज में जो हमारा आइटम है, टोकन है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। ओके, सो टोकन को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। ओके, सो लेट्स चेक वेदर आवर फंक्शनैलिटी इज वर्किंग और नॉट। सो जस्ट ओके, सो ओपन कंसोल ऑल्सो, जस्ट लॉग इन दिस। लॉगिन हमने कर दिया, ठीक है। लॉग आउट पे क्लिक करते हैं हम। सो लॉग आउट पे कर रहे हैं, और यू श्योर यू वांट टू लॉग आउट, लॉग आउट पे क्लिक करते हैं। ओके, ओके पे क्या हो रहा है, हमारा यहाँ पे यूज़र लॉगिन पे रीडायरेक्ट हो रहा है, ठीक है, लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट हो रहा है। अगर हम इस केस में डैशबोर्ड यहाँ पे हम एक्सेस करते हैं तो हमें क्या मिलता है वो हम चेक करते हैं। ओके, सो डैशबोर्ड हम एक्सेस किया, हमने एंटर किया हमने। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉगिन पेज पे फिर से आ रहा है, ठीक है। एक बार हम फिर से इसको चेक करते हैं, इस फंक्शनैलिटी को। सो वन थिंग, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको, अभी मैं इसको कमेंट करता हूँ, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये मैंने बाद में ऐड किया है, पहले से एडिट नहीं था ये वाला पार्ट, पहले से इतना ही पार्ट था जो कि अनकमेंटेड पार्ट है। ओके, सो यू कैन सी दिस, ओके, अनकमेंटेड पार्ट ही था। मैं एक चीज़ आपको एरर यहाँ पे शो कराऊंगा यहाँ पे। ओके, सो अभी हमने लॉगिन कर दिया है, लॉग आउट हम करते हैं। सो हमने लॉग आउट भी कर दिया और ये लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट हो गया। ओके, सो अगर हम यहाँ पे डैशबोर्ड को एक्सेस करना चाहते हैं डायरेक्टली, ठीक है, डैशबोर्ड को, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, पेज हमारा कोई भी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है,
there is some error. What is this error? टाइप एरर कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल रीडिंग स्प्लिट। जो हमने यहाँ पे जो हमारा authguard.ts है, इससे हम क्या कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं। स्प्लिट हम किसको कर रहे हैं, एक अनडिफाइंड वैल्यू को। मतलब इस केस में अगर हम चेक करेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन में, तो यहाँ पे कोई क्या है, टोकन नहीं है। अगर टोकन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो विच वैल्यू गोइंग टू स्प्लिट हियर। so these things giving us error like cannot read properties because property exist ही नहीं कर रहा है। okay, so we have to add this line of code for the defined if property exist, I mean token exist। अगर हमारा property defined है, exist कर रहा है, in that case we will check the expiry of the token। otherwise if token not existing then we go here inside this कि token exist कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो हम यहाँ पे नेविगेट कर रहे हैं कहाँ पे, लॉगिन पे। ओके, सो अब अगर हम अब चेक करेंगे तो इस केस में क्या होगा, डैशबोर्ड पे ये रीडायरेक्ट हो जाएगा। ओके, सो सॉरी, लॉगिन पेज पे। तो फिर से हम चेक करते हैं कि हमने जो एरर फिक्स किया है authguard.ts में वो वर्किंग है कि नहीं। सो हमने लॉग आउट कर दिया। ठीक है, फर्स्ट टाइम के लिए होता है ऐसा कि फर्स्ट टाइम में हमारा जो पेज है वो ब्लैंक आता है। सो डैशबोर्ड पे क्लिक करते तो हमारा जो है पेज यूज़र लॉगिन आई मीन लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट हो रहा है। ओके गाइज, सो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हमें क्या करना है कि जो हमारा डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड मैं आपको शो कराता हूँ। इस डैशबोर्ड में हमें क्या करना है कि अभी क्या क्या कमियां रह गई हैं। सर्चिंग, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सर्च का फील्ड यहाँ पे करेंगे और उस फील्ड के बेस पे अगर हमें आपको नेम, ईमेल या कॉन्टैक्ट नंबर से सर्च करना है तो हम यहाँ पे सर्च का जो टेक्नोलॉजी फंक्शनैलिटी है उसे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। सो गाइज इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस वीडियो, एनी क्वेश्चन, देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।